जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CIET NCERT के द्वारा समय समय पर टीचर्स को अपडेट करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी ट्रेनिंग में आपका एक स्कूल और शिक्षक शिक्षा हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा लाभार्जन करें। यह आपकी ट्रेनिंग 6 to 10 नवंबर 5 डेज़ की ट्रेनिंग थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर ट्रेनिंग के लास्ट में एक क्विज़ होती है और इस क्विज़ में आपको 70% मार्क्स लाने होते हैं। यदि 70% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो आपके मार्क्स 70% से ऊपर आएँ, इसलिए आपको की सहायता के लिए यहाँ पे मैंने क्विज़ के जो आंसर्स हैं वो अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विज़ मैंने जो आप अटेम्प्ट की थी उसमें पूरे 30 में 30 यानी कि पूरे 100% मार्क्स आए थे। तो आपके भी मार्क्स पूरे आए जिससे कि आपके सर्टिफिकेट मिल जाए। देखते हैं पहला इसका प्रश्न क्या था। पहला आपका प्रश्न था, क्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है? इसमें से क्या उत्तर सही होगा? भौतिक कक्षा। नेक्स्ट इसमें आपका है प्रश्न, स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है स्वयं। अगला प्रश्न आपका है, 17 मई 2020 को भारत के वित्त मंत्री द्वारा PME विद्या के कितने चैनलों की घोषणा की गई? 12 चैनल। भारत में शैक्षिक प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1936 में। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपने NEP 2020 की डिटेल में भी देखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, NCERT किस मंच के माध्यम से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो NCERT स्वयं के माध्यम से, जिसका के भी आपने फुल फॉर्म पर पढ़ा, के माध्यम से करता है। NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक और मुख्य शिक्षक से अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम कितने घंटे सतत व्यावसायिक अवसरों में भाग लेने की उम्मीद की जाती है? तो ये CPD कंटिन्यूस आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात की गई थी। 50 आवर्स यानी कि एक घंटे की ट्रेनिंग थी, कम से कम 50 ट्रेनिंग करने की बात कही गई थी इसमें। आपका अगला प्रश्न है, किस डिजिटल पहल में भौतिक वस्तुओं या वातावरण का डिजिटल प्रतिनिधित्व तैयार करना शामिल है? आभासी वास्तविकता यानी कि VR वर्चुअल। PAL पाल का फुल फॉर्म क्या है? PAL इज पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग। विश्व में किस देश ने सबसे पहले शिक्षा के लिए अपना उपग्रह प्रक्षेपित किया था? इसका सही उत्तर है भारत। निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच नहीं है? परख आपका ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच नहीं है। इसके सिवा आपका निष्ठा, दीक्षा, स्वयं सभी हैं। किस प्रकार का कंटेंट दीक्षा में उपलब्ध नहीं है? किंडल सभी प्रकार का है इसमें। दीक्षा में किस प्रकार का कंटेंट दीक्षा में उपलब्ध नहीं है? इसके आपके जो ऑप्शंस थे इसमें मिश्रित वास्तविकता, ये इसका सही जवाब है। पाठशाला क्या है? एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन है। SPOCs का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, ये इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, एक डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित करने की पहल किसने शुरू की थी? NDEAR। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए एक आदर्श विशेषता नहीं है? गैर पारस्परिक। अगला प्रश्न आपका, NCERT की पुस्तकें किस रूप में उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं? E-बुक्स के फॉर्म में भी है, आपकी EPUBs में भी है और आपकी फ्लिप बुक्स में, लेकिन किंडल के फॉर्म में आपको NCERT किताबें नहीं मिलेंगी। भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? जून 1923 में। भारत में टेलीविजन कब आया? 1959 में। वैसे भी आपने GK में पढ़े भी हैं। पाठशाला ऐप पर किताबें क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्कूल प्रमुखों, स्कूल हेड्स यानी कि और टीचर्स के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को कहा जाता है निष्ठा, क्योंकि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक असेसमेंट था ही इसका मतलब, तो ये आपका निष्ठा आंसर है। सामुदायिक रेडियो क्या है? एक सीमित क्षेत्र में कम शक्ति वाला मोनो ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के नाम से लोकप्रिय है? दीक्षा। अगला प्रश्न, प्रशस्त ऐप है CWSN यानी कि आपका CWSN की स्क्रीनिंग के लिए होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। NETF का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। अगला प्रश्न है, PME विद्या के तहत कितने DTH चैनल लॉन्च करने का प्रस्ताव है? 200 शिक्षा TV चैनल। एक स्वतंत्र और खुला स्रोत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली किसके लिए इस्तेमाल किया था? मूडल। NEP 2020 में कितने अध्याय प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण के लिए समर्पित हैं? 2 अध्याय प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित हैं।
क्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक नहीं है, तो ऑनलाइन के लिए आपको परस्पर मुलाकात करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी के किस ऐप में AR कंटेंट है? PME विद्या AR। तो ये आपका 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं। अगर आपने अभी तक क्विज़ नहीं अटेम्प्ट की है तो आपको ये क्विज़ अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे, और आपके इस क्विज़ के पश्चात अगर 70% मार्क्स आते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट इशू हो